हेलो दोस्तों। शेर, जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों में था, यहाँ तक कि जो हमारे भारत का नेशनल सिंबल है उसमें भी शेर है। 4 शेर रहते हैं भारत के नेशनल सिंबल में, 3 जो दिखते हैं और एक पीछे की तरफ रहता है जो दिखाई नहीं देता। माँ दुर्गा के वाहन में भी शेर था और माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शेरवाली का वाहन भी शेर है। यहाँ तक कि भगवान नरसिंह के अवतार में भी शेर है और भगवान महावीर के सिंबल में भी शेर है। भगवान महावीर को शेरों से दर्शाया जाता है। जहाँ पर भी उनकी प्रतिमाएं होती है वहाँ पर शेर का एक सिंबल रहता है हमेशा। जितनी भी मूवीज़ है उनके अंदर शेर को एज अ सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया जाता है, चाहे वो सिम्बा हो, लायन किंग हो या फिर नार्निया हो। यहाँ तक कि मेक इन इंडिया कैंपेन के लोगों में भी शेर था। इतना इम्पोर्टेंट जानवर होने के बाद भी वह हमारा राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं है ना सोचने वाली बात। तो इसके बारे में हम जानते हैं। 1948 के अंदर गुजरात नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने कैंपेन चलाया था शेरों की घटती संख्या और उनके शिकार हो रहे थे और उनकी स्थिति के लेकर। तो इससे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के अंदर एशियाटिक लायन को एज ए नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया था और आज़ादी के बाद शेर हमारा पहला राष्ट्रीय पशु बन गया। गिर के जंगलों में पाने जाने वाले शेर दिखने में बहुत ही सुंदर रहते हैं। शेर हमेशा खुले इलाके में रहना पसंद करता है, जैसे कि ग्रासलैंड्स हो गए और इसे रहने के लिए खुला इलाका चाहिए रहता है। शेर को पूरा जंगल राजा मानता है। ऐसा कहते हैं कि शेर के अंदर किंगशिप क्वालिटीज़ रहती है जो कि टाइगर के अंदर नहीं रहती और इसी के कारण पूरा जंगल उसको रिस्पेक्ट करता है और उसे राजा मानता है। और शेर अपनी टेरिटरी की पूरी रक्षा भी करता है कि उसकी टेरिटरी के अंदर कोई और प्रवेश न कर पाए बिना उसकी इजाज़त के। और कहा जाता है कि शेर खुद जो जंगल का राजा रहता है वो खुद शिकार के लिए नहीं जाता, बाकी लोगों को, बाकी शेर रहते हैं उन्हें शिकार के लिए भेजता है। शेर को सोशल एनिमल भी कहा जाता है। अब सोशल इसलिए नहीं कि इसके साथ इंसान आराम से रह सके, सोशल इसलिए कि ये शेर हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है और जब शिकार करने जाता है तब भी अपने परिवार को लेकर जाता है और परिवार के साथ शिकार करता है। शेर हमेशा बड़े जानवरों का शिकार करता है। शेर और टाइगर दोनों के दोनों कैट फैमिली को बिलोंग। बहुत से लोगों को टाइगर और लॉयन के हिंदी के नाम नहीं पता रहते। लॉयन को हिंदी में शेर कहते हैं और टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। ये बाघ बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। बंगाल टाइगर, जो आज की तारीख में हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसे राष्ट्रीय पशु श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में घोषित किया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च कर दिया था। इंदिरा गांधी के नेचर के प्यार को लेकर जयराम रमेश ने एक किताब भी लिखी है, ए लाइफ इन नेचर, और इसके बारे में इंदिरा गांधी का नेचर के प्रति प्यार को लेकर दर्शाया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय पशु वो होना चाहिए जिसमें एक नेशनल कैरेक्टर हो जो देश के बहुत सारे राज्यों में पाया जाता है। और शेर उस समय सिर्फ गिर के जंगलों तक ही सीमित था और टाइगर यानी कि बाघ वो बहुत सारे राज्यों में पाया जाता था, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि टाइगर को एज ए नेशनल एनिमल डिक्लेयर करेंगे और उन्होंने इसके लिए पहले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, जिससे वो आराम से इस पर रूल्स बना पाए। और इसका एक और कारण ये भी था कि टाइगर्स का बहुत ज़्यादा शिकार रहता था और शिकारी उनकी चमड़ियों का व्यापार करते थे और उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे अपने शौक के लिए। और इसी के वजह से टाइगर की संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि टाइगर अब नेशनल एनिमल है। और ऐसे एक शिकारी थे जिम कॉर्बेट, जो बाद में एक नेचुरलिस्ट बन गए और उन्होंने टाइगर्स के बाघों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया और इसीलिए आज भारत का पहला नेशनल पार्क उन्हीं के नाम पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1973 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था उस समय बाघों की संख्या बहुत कम थी और आज बाघों की संख्या तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज पूरे देश भर में करीबन 40 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स है। देश के अधिकतर राज्यों में एक ना एक टाइगर रिजर्व्स अवश्य मिलेगी कुछ। और यहाँ तक कि दुनिया में भी सबसे ज़्यादा अगर टाइगर्स कहीं पर है तो वो इंडिया में है। 2967 टाइगर्स है आज की डेट में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइगर्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो रशिया में पाए जाते हैं, जो कि 430 प्लस है।
तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर का क्या प्रभाव हो रहा है। बाघों के शरीर पे काली धारियाँ रहती हैं जो कि फिंगरप्रिंट के जैसे ही यूनिक रहती है। जब मोदी सरकार पावर में आई तो उसके बाद 2015 में शेरों को वापस से देश का राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर चर्चा चली और बात चली कि जंगलों के राजा कहे जाने वाले शेर को वापस से देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं, पर इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि इस पर बात चली थी पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। 2017 में एनवायरनमेंट मिनिस्टर अनिल दावे ने कहा था कि 70% दुनिया की शेरों की जनसंख्या भारत में रहती है, यानी कि 2400। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शेर और दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ भारत में ही रहते हैं। और कुछ शेरों को फिर मध्य प्रदेश भी शिफ्ट किया गया गिर के जंगलों से, और बाकी जगहों पर भी शिफ्ट किया गया। और आज की तारीख में शेर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जैसे राजस्थान में सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बहुत सारे राज्यों में शेर पाए जाते हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। 2020 में, जून 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि अब गिर के जंगलों में एशियाटिक लायंस की जनसंख्या करीबन 29% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और देश के बाकी राज्यों में जहाँ पर भी शेर है वहाँ पर भी इनकी जनसंख्या और इनके संरक्षण के लिए काम चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर को भारत में अब धीरे धीरे वापस लाया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।